अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं अपना 6th लेक्चर जो कि है आरएसए सिग्नेचर, या फिर इसको कह सकते हैं आरएसए फॉर डिजिटल सिग्नेचर, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर स्कीम या डिजिटल वेरिफिकेशन स्कीम इन आरएसए। आरएसए सिग्नेचर क्या है? आरएसए सिग्नेचर इज़ अ मेथड in which a sender signs a message using his private key and receiver verifies it using sender's public key। आरएसए सिग्नेचर एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि एक सेंडर जो है वो मैसेज को साइन करता है अपनी प्राइवेट की का यूज़ कर, और फिर मैसेज को साइन कर देना। मैसेज जो सिग्नेचर होगा ना, सिग्नेचर ऐड करके उसने मैसेज को सेंड कर देना, लेकिन किसका यूज़ करके? अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके। इसी तरह जो रिसीवर होगा वो वेरीफाई करेगा मैसेज को किसके जरिए से? सेंडर की पब्लिक की के जरिए से। मैंने बताया था पब्लिक की एक ऐसी की होती है जो सबको पता होती है, मतलब ये सबके पास होती है एक दूसरे की, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो सबकी प्राइवेट होती है। तो ये क्या होगा, सेंडर जो रिसीवर होगा उसके पास भी सेंडर की पब्लिक की मौजूद होगी पहले से, तो वो क्या करेगा, उसका यूज़ करके जो मैसेज है ना उसको वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई ये सेंडर की ये एक तो ये बात होती है कि काफ़ी लोगों को ये नहीं समझ आता कि जब ये हर किसी के पास होती है तो ये तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है, फिर हमारी जो है इनक्रिप्शन कैसे रह सकती है, मतलब हमारा जो मैसेज है वो सीक्रेट कैसे रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो होती है ना पब्लिक की, ये इसलिए यूज़ होती है कि हम लोग करते हैं कि रिसीवर हर किसी के पास ये होती है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि ना हमने वेरीफाई करना है मैसेज, और मैसेज जो है ना वो वेरीफाई कोई भी कर सकता है। मैसेज वेरीफाई करने का मतलब ये है कि ये वेरीफाई करना कि मैसेज है किसकी तरफ से और क्या मैसेज चेंज तो नहीं हुआ, सिर्फ ये चीज़ वेरीफाई होती है। मैसेज हमारा इनक्रिप्ट ही रहता है, ठीक है। मतलब मैसेज ने रहना इनक्रिप्ट ही है, लेकिन बस क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ये किसकी तरफ से है और चेंज तो नहीं हुआ इसके अंदर। ये हमें चीज़ पता चल जाएगी कि अगर ये चेंज हुआ तो हमें पता चल जाएगा। अगर इसके अंदर यानी कि ये किसी और ने दरमियान में चेंज करके हमें सेंड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा ये रियल सेंडर की तरफ से नहीं है। ये इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। अब आरएसए सिग्नेचर इज़ यूज फॉर दी ऑथेंटिफिकेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन। वही चीज़ आगे कि ये मैसेज चेंज तो नहीं हुआ, और प्रूफ सेंडर का होता है कि वाकई उसी सेंडर ने सेंड किया है। और उसके बाद ये आरएसए सिग्नेचर काम किस तरह करता है, इसके अंदर भी सेम वही मेथड है। सबसे पहले हमने, जाहिर सी बात है, सबसे पहले सिग्नेचर बनाने से भी पहले हम लोगों ने एक मैसेज बनाना है ना, मैसेज को इनक्रिप्ट करना है। तो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए आरएसए वाला सारा मेथड यूज़ होगा जो कि हमने यूज़ किया था। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई से भी लार्ज प्राइम नंबर्स जो है वो हम लोगों ने ले लेने हैं, पी एंड क्यू। उसके बाद हमने एन को कंप्यूट करवाना है, मतलब एन फाइंड करना है। उसके बाद फाई एन मतलब आइलर टोशन फंक्शन हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमने जीसीडी फाइंड करना है, ई और फाई एन का। ई क्या था? ई था इनके पब्लिक की का पार्ट होता है एक, तो इसके जरिए से हमें ई मिल जाता है। उसके बाद हमने डी फाइंड करना है, डी क्या होता है? पब्लिक की प्राइवेट की का पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला के जरिए से वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जांपल के थ्रू एक बार मजीद बता दूंगी आपको। और पब्लिक की का फॉर्मूला क्या होता है? आरएसए में ई एन, और प्राइवेट की का होता है डी एन, ठीक है। अब असल बात जो है ना वो ये आ गई है कि हमने मैसेज को साइन करना किस तरह है। मैसेज को साइन करने के लिए आरएसए के अंदर ये वाला होता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? S इक्वल्स टू एम की पावर डी मोड एन। अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बताया कि सेंडर क्या करता है, मैसेज को साइन करता है किस चीज़ का यूज़ करके? प्राइवेट की का यूज़ करके, अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके। देखिए ये हमने मैसेज क्या करना है, एस मतलब साइन करना है मैसेज को, और ये एम मैसेज जो हमारा मैसेज होगा जो हम सेंड करना चाहते हैं ये वो है, और डी क्या होता है? प्राइवेट की का पार्ट होता है। मतलब सेंडर जो है वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करते हुए मैसेज को क्या कर रहा है? साइन कर रहा है इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हो जाती है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब कि ये हमें मैसेज हमारा आ चुका है, ये रिसीवर की तरफ पहुंच चुका है, जो भी इसका आंसर था वो रिसीवर की तरफ पहुंच गया, ठीक है। अब रिसीवर इसको किस तरह वेरीफाई करेगा? जैसे कि डिफाइन में हमें बताया गया कि वेरीफाई करते हैं रिसीवर किसके जरिए से? सेंडर की पब्लिक की के जरिए से वेरीफाई करेगा। अब सेंडर की पब्लिक की क्या होती है? मतलब कि ये ई और एन। अब हम क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला देखें, एम प्राइम। एम प्राइम का मतलब ये है कि मतलब कि जो हम इसका यानी कि मैसेज का जवाब निकालेंगे जो इनके साइन से निकालेंगे, मतलब जो साइन किया हुआ मैसेज है ना, ये है सिग्नेचर, जो हमारा सिग्नेचर किया हुआ मैसेज हम तक पहुंचाइए, यहाँ पे वो लिखेंगे। और ई की जगह, ई हमारे पास क्या होती है? पब्लिक की का पार्ट होती है, मतलब ये सेंडर की पब्लिक की का पार्ट होगी। रिसीवर जो है सेंडर की पब्लिक की का पार्ट यूज़ करके साइन किए हुए मैसेज को रियल मैसेज में चेंज करने की कोशिश करेगा, और अगर मैसेज ये वाला मैसेज जो हमारा मैसेज उन्होंने दिया होगा उसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है सिग्नेचर हमारा वैलिड कर गया है, मतलब सिग्नेचर जो है वो रियल सेंडर की तरफ से है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो इसका मतलब है सिग्नेचर जो है वो इनवैलिड है, किसी और सेंडर की तरफ से है, और या फिर ये है कि उसमें चेंज हो चुका है, इसका यही मतलब होता है। अब एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो अगर हमें पी ये दिया हो, क्यू ये दिया हो, एम हमें पहले बता दिया कि मैसेज सचेस ये है, ठीक है। हमने आरएसए सिग्नेचर का यूज़ करना है। सिग्नेचर वो था आरएसए प्राइवेसी सिस्टम, ठीक है। इसमें आरएसए सिग्नेचर आ गया, मतलब कि हमने आरएसए प्राइवेसी सिस्टम वाला सारा करके उसके बाद आरएसए सिग्नेचर, उसको सिग्नेचर भी बनाना है, और सिग्नेचर बनाने के बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करके बल्कि बताना ही है उनको, क्योंकि तभी हम बता सकेंगे कि हमारा मैसेज यानी कि ये आ चुका है। अब ये वही वाला मेथड है आरएसए वाला। एन हमने फाइंड करना है जो कि पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके होता है। फाई एन फाइंड कर लिया, पी -1 क्यू -1 करके 20 आ गया। ये फाई एन क्या होता है? फाई एन बेसिकली वो होता है कि यानी कि 33 जो है 1 से लेके 33 तक 20 नंबर्स
सिग्नेचर्स हैं जो 33 को डिवाइड करते हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। मतलब जिनके टेबल में 33 आता है, ऐसे 20 नंबर्स हैं 1 से 33 तक। अब ई जो होता है, ई पब्लिक की का पार्ट होता है। ई हमने इस फॉर्मूले के जरिए हमने निकालना होता है, मतलब हमने ई ऐसा कोई लेना है जो फाई एन के साथ क्या हो, जिसका जीसीडी 1 आ जाए फाई एन के साथ, ठीक है। तो फाई एन हमारा 20 है, 20 का इनके को प्राइम्स जो है इसके कौन कौन से को प्राइम्स का मतलब होता है जिनका जीसीडी 20 के साथ 1 है, ठीक है। तो 20 के साथ 1 जिसका जीसीडी है वो है 1 3 7 9 11 13 17 और 19, ये सारे हैं, ठीक है। मैंने बताया था हमने पब्लिक की जो है वो ऐसी चूज़ करनी होती है जिसके जरिए से हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, इनके काम हमारा इजीली हो जाए, हमें ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर लेंगे जो कि है 3, 1 के अलावा जो सबसे स्मॉल नंबर होगा हम वो सजेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा आगे जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। अब आगे हमने डी फाइंड करना है, ठीक है। डी फाइंड करने के लिए क्या होता है, डी डॉट ई कॉन्ग्रेंस 1 मोड 5 एन, ठीक है। डी डॉट ई हमें मिल चुका है जो कि है 3 कॉन्ग्रेंस 1 मोड 20 है, ठीक है। अब ये इस तरह है कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसको इस इक्वेशन में किस तरह चेंज करते हैं। 3D = 1 + 20K, ठीक है। मतलब कि 20 के साथ K मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ठीक है, और 1 में ऐड करेंगे तो हमारा 3D के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि और 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा D आ जाएगा। के अगर हम लोग 1 लें, अगर के 1 लेते हैं तो ये देखो डी हमारे पास 7 आ चुका है। हमने डी कोई ऐसा चूज़ करना है को, मतलब कि ये इस तरह 1 लिया ना तो 7 आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 22 और 1 23 आ गया, 23/3 मतलब वो बटे में आ गया आंसर, ठीक है। डिवाइड में आंसर आ गया जिसका मतलब वो पॉइंट में आंसर आ गया। हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि इजीली हमसे कैलकुलेट हो सके। हमने पॉइंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, ना ही हमने ये जो होता है डिवाइड के चक्कर में पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। हमने वो सिंपल सा नंबर लेना है जो कि पॉइंट के बगैर हो। अब पब्लिक की जो है वो हमारी ई एन होती है 3 और 33 आ गई, प्राइवेट की होती है डी और एन, तो 7 और 33 ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। जब यहाँ तक तो हम लोग आर एस में भी करते रहे हैं, ठीक है। अब साइन करना है हमने मैसेज को, मतलब समझ लें कि हम सेंडर हैं, ठीक है। सेंडर के लिए हमने हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि हमने मैसेज को लिखना है, उसकी पावर क्या लेनी है, डी जो हमने निकाली अपनी प्राइवेट की, ठीक है। जो प्राइवेट की है उसके इनके पावर उतनी लेनी है, मोड एन हमने ले लेना, ठीक है। अब M4 है, 7 ये है और मोड 33। अब 4 की पावर 7 लिया तो आंसर आता है ये मोड 33 पे इसको डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर आया है 16, मतलब 16 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि 16 जो है वो हमने साइन कर दिया। मैसेज हमारा 4 था, हमने इसे साइन करके 16 बना दिया। अब मैं ये रिसीवर को सेंड करूँगी तो मैसेज मैं 4 नहीं सेंड करूँगी, मैं रिसीवर को साइन किया हुआ मैसेज मतलब कि 16 सेंड करूँगी। और रिसीवर को मालूम है कि मेरी पब्लिक की ये है, ये रिसीवर को मालूम है कि मेरी पब्लिक की ये, मैंने बताया था पब्लिक की जो है वो सबके पास होती है, तो रिसीवर को पता है कि मेरी पब्लिक की 3 और 33 है, ठीक है। तो वो इजीली इसका यूज़ करके ये वेरिफिकेशन कर सकता है। अब वेरिफिकेशन जो कि रिसीवर करेगा, समझ लें अब हम रिसीवर हैं, ठीक है। ये असल मैसेज जो हमारा निकलेगा, ठीक है, ये हमारा असल ही निकलना चाहिए। अगर ये हमारा असल मैसेज निकलता है सच, अभी तो हमें पता है ना कि मैसेज 4 है, जब हमें नहीं भी पता होगा तो इनके ये जब जिसने वेरीफाई करना होता है ना उसको पब्लिक की का भी पता होता है, ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको मैसेज का भी पता होता है, ठीक है। तो उसने मैच भी तो करना है ना मैसेज के साथ कि वाकई क्या मेरा मैसेज वही वाला निकला है, ठीक है। तो ये मैच करने के लिए उसके पास मैसेज भी मौजूद होता है। ये सब कुछ वेरिफिकेशन होती है कि वाकई क्या मुझे वही मैसेज मिला जो सेंडर की तरफ से था। ये एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया कि अगर वो हमें मैसेज भी दे देते हैं और पब्लिक की भी दे देते हैं तो हम लोगों ने इस तरह वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। ये हमने मैसेज निकाला है इक्वल टू एस ई मोड एन, ये RSA में फार्मूला है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो एस हमारे पास 16 आ चुका है, ई हमारे पास पब्लिक की का पार्ट है जो कि है 3, ठीक है। तो ये हो गया ई 16 के बाद 3 मोड 33, ठीक है। 16 के बाद 3 आता है ये मोड 33। जब इसको सोल्व किया तो इसका रिमाइंडर आया 4। अब चेक करें क्या ये वाला जो हमारा एम प्राइम निकला है ये एम के इक्वल है या नहीं है। एम हमारे पास क्या था, 4 था, इन्होंने हमें मैसेज दिया हुआ था 4। ये देखो एम प्राइम भी क्या निकला है 4, मतलब हमारा जो एम प्राइम निकला है जो वेरिफिकेशन के बाद मैसेज निकला है वो रियल मैसेज के इक्वल है, ओरिजिनल मैसेज के इक्वल है। इसका मतलब है हमारा सिग्नेचर क्या है, वैलिड है, ठीक है। सिग्नेचर हमारा वैलिड है, तो इसका मतलब है कि इसको रियल सेंडर नहीं सेंड किया है। और सेकंड बात ये है कि उसको किसी ने चेंज नहीं किया। अब ये मैंने आपको बताया ना, इस तरह ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन स्कीम इन RSA, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इनके सारा मेथड वही है, ये मेरे बस थोड़ा सा इनके कह लें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। आप लोग वो वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके अंदर से यूज टू वेरीफाई दैट डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है, ठीक है, एंड दैट मैसेज हैज़ नॉट बीन चेंज्ड अंडर सेंडर्स पब्लिक की, मतलब सेंडर के जो सेंड किया है अपनी इनके रिसीवर जो है वो सेंडर की पब्लिक की का यूज़ करके ये पता लगाएगा कि क्या मैसेज वैलिड है और उसको चेंज तो नहीं किया गया, ये चीज़ है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो मैसेज हमें पता होता है, ओरिजिनल मैसेज होता है, ये सिग्नेचर होता है जो कि सेंडर क्रिएट करता है, पब्लिक की होती है जिसको हम PU से भी कहते हैं, ये जो कि रिसीवर यूज़ करता है वेरीफाई करने के लिए। और जो एक ये इसमें होता है हैश मैसेज, मतलब कि हैश मैसेज भी वही होता है जब हम इसको साइन कर देते हैं ना तो वो ये समझ रहे हैं कि उसका मैसेज का हैश बन जाता है, ठीक है। अब इस वेरिफिकेशन में क्या होता है, मैंने अब ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बस एक बार लिखा हुआ है, ठीक है। सेंडर साइड पे क्या होता है, सेंडर क्या करता है अपनी पब्लिक प्राइवेट की का यूज़ करता है, मैसेज को जनरेट करता है, ठीक है। फिर उसको सेंड कर देता है मैसेज प्लस सिग्नेचर सेंड कर देता है, रियल में इनके वो एक सिग्नेचर बन जाता है मैसेज खुद ही, तो वो सिग्नेचर ही सेंड होता है, ठीक है। उसके बाद रिसीवर साइड जो होती है, रिसीवर क्या करता है कि ये हैश का कंप्यूट करता है हैश को, जो मैसेज हमने सेंड किया होता है उसकी हैश क्रिएट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है पब्लिक की का यूज़ करके उसको वेरीफाई करता है। हैश बनाना यही होता है कि ये देखें बस ये
एच ऑफ एम प्राइम लिख दिया, मतलब हैश इस तरह हो गया, ठीक है। ये आप लोग लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो तब भी फार्मूला तो वही है, ठीक है, आर एस एम है, ठीक है। एस ई मोड एन इसके जरिए से वेरीफाई करता है, ठीक है। एच ऑफ एम, अगर एच ऑफ एम प्राइम के इक्वल निकला है तो इसका मतलब होता है सिग्नेचर हमारा वैलिड है, ठीक है। ये वही हैश ऑफ द मैसेज इक्वल टू हैश ऑफ द मैसेज प्राइम वाला जो हमारा बाद में निकला है, ठीक है, अदरवाइज इनवैलिड होगा। अब ये एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोगों को ई दे दे, एन दे दे और मैसेज हैश ऑफ मैसेज मतलब कि मैसेज रियल मैसेज ही होता है, ये मैसेज हमें दे दे, ठीक है, सिग्नेचर भी दे दे और हमें वेरीफाई करो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें मैसेज हमें दे दिया जा चुका है, ये देखो फार्मूला हमें मालूम है कि ये होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के अंदर ये वाला मैसेज पुट करेंगे, ये सॉरी ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हमने ये 7 अगर निकाल लिया तो इसका मतलब है हमारा ये जो है रियल सेंटर की तरफ से और चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो एस ऑफ ई मोड एन, एस हमारे पास 13 है, ई हमारे पास 7 है, मोड 33। जब इसको हमने सोल्व किया है, इसको डिवाइड किया है तो आंसर हमारा 7 आ चुका है, जो कि हमारा वाकई ही रियल मैसेज था। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो चुका है, ये रियल सेंटर की ही तरफ से है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल इसकी मजीद करवा दिया। ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम है, आप इसको इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने इसलिए ये अगेन लिखा हुआ है कि इनके इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है ताकि ईजिली हमें समझ लग सके।